बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जीवन में आम हैं। कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जीवन में आम हैं। और जिंदा हो तो ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की। क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और आज मैं डिस्कस करूंगी ऐसा टॉपिक जो कि सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि आज मैं अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद जी महाराज के विवादित बयानों का विश्लेषण करूंगी और साथ में अपने कुछ विचार भी रखूंगी। और उसके बाद फैसला आपका होगा सही या गलत। हालांकि मैंने इसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाई हैं जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज के उस बयान की जो सोशल मीडिया पर विवाद का विषय बना हुआ है। तो पहले जान लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। तो देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरठ में एक हत्याकांड हुआ था जिसमें मुस्कान ने अपने पति को मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट के साथ जमा दिया था। वो हत्याकांड अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी एक और खबर आ गई, राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसमें उसकी पत्नी ने ही उसको मार दिया था प्रेमी के साथ मिलकर। इन्हीं दोनों केसों के चलते एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ये बयान देते हैं कि जब 25 साल की लड़की को शादी करके घर लाते हैं तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। आगे वो कहते हैं कि सब तो नहीं लेकिन बहुत। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, वो कहते हैं कि सब तो नहीं है ऐसी लेकिन बहुत। आगे वो कहते हैं कि 25 साल की लड़की पूरी जवान हो चुकी होती है तो उसकी जवानी कहीं ना कहीं तो फिसलेगी। पहले लड़कियों की छोटी छोटी एज में शादी हो जाती थी, यानी कि 14-15 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। और जब वो ससुराल जाती थी, उस घर के आंगन में खेलती थी तो ससुराल को अपना घर समझने लगती थी। और आगे भी आप देखना कि लोग लड़कियों की जल्दी शादी करना शुरू कर देंगे। तो ये था महाराज जी का पूरा बयान। तो देखिए, अब मैं इस पर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ कि मुझे इसमें क्या सही और क्या गलत लगा। देखिए, महाराज जी ने कहा कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। तो ये जो उनकी लैंग्वेज है ना, ये एक संत की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज बिल्कुल भद्दी यूज की है जो कि मुझे गलत लगी। देखो, हर चीज को कहने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी चीज को तरीके से, कायदे से, सभ्यता के साथ कहेंगे तो वो चीज सही भी लगती है। लेकिन अगर आप किसी सही चीज को भी गलत तरीके से, वाहियात तरीके से बोलेंगे तो वो गलत ही लगती है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये संत की लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं कि उसकी जवानी कहीं ना कहीं फिसलेगी, तो ये भी मुझे लैंग्वेज बिल्कुल गलत लगी। आगे वो कहते हैं कि सब तो नहीं लेकिन बहुत। तो मैं इस बात का केवल इतना समर्थन करती हूँ कि सब तो नहीं है लेकिन बहुत भी अपनी पतियों को नहीं मार रही, कुछ ही मार रही है। हालांकि उन्होंने कहा सब तो नहीं है, तो सब तो है भी नहीं, लेकिन बहुत भी नहीं मार रहे, कुछ मार रही है। दूसरा, आगे महाराज जी कहते हैं कि 14-15 साल की एज में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, जो कि वो बाल विवाह का समर्थन करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह हमारे कानून में निषेध है, यानी कि बाल विवाह को हमारे कानून में प्रतिबंधित किया गया है, जो कि एक अपराध है। और बाल विवाह के दौरान जो महिलाओं की स्थिति थी ना, वो बहुत ही दयनीय थी। तभी हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष करके इस प्रथा को प्रतिबंधित कराया था। आगे वो कहते हैं कि आने वाले समय में लोग जल्दी लड़कियों की शादी करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, उन्होंने केवल लड़कियों की बात करी, पुरुषों की नहीं कही। अगर लड़की कहीं मुंह मार रही है तो वो किसी पुरुष के साथ ही मार रही होगी ना, तो पुरुषों पर उन्होंने कोई भी प्रश्न क्यों नहीं उठाया, केवल लड़कियों की ही बात क्यों की। आगे, अगर लड़कियों के चरित्र में कमी आ रही है, देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि समाज में
हालांकि बच्चे और बच्चियों दोनों के चरित्र में कमी आ रही है, संस्कारों का अभाव हो रहा है, हमारा समाज असभ्य होता जा रहा है, धीरे धीरे फुअड़ होता जा रहा है, चरित्रहीनता हमारे समाज में बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों की छोटी छोटी एज में शादी कर दो, ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, बल्कि इसका सॉल्यूशन ये है कि माँ बाप को अपने बच्चे और बच्चियों पर ध्यान देना चाहिए, उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी परवरिश देनी चाहिए, नैतिक मूल्य सिखाने चाहिए। और हो क्या रहा है हमारे समाज में कि आजकल माँ बाप कम ध्यान दे रहे हैं बच्चों पर, क्योंकि औरतें पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाने में लगी हुई हैं और इसके दौरान अपने बच्चों का हाथ उनसे छूटता जा रहा है, जिसके हम आज गंभीर परिणाम देख रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि कमाना या परिवार को सपोर्ट करना या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना गलत है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चे भी हैं, माता पिता दोनों की है, तो आपको उन पर भी पूरा ध्यान देना होगा, वरना भविष्य में उसके नकारात्मक परिणाम ही हमको देखने को मिलेंगे, जो कि हम आज देख भी रहे हैं। तो मुझे यही बात अनिरुद्धाचार्य जी की गलत लगी। तो उन्होंने लैंग्वेज सही यूज नहीं की, दूसरा उन्होंने पुरुषों के बारे में कुछ नहीं कहा। कि अगला, हालांकि सारी लड़कियां ऐसी नहीं उन्होंने कहा, लेकिन बाल विवाह के लिए उन्होंने सारी लड़कियों को बोल दिया कि मतलब सारी लड़कियों के आगे जल्दी शादी कर देनी चाहिए। अगर कुछ लड़कियां खराब हैं तो उसका परिणाम सारी लड़कियां क्यों भुगते, और लड़कियां ही क्यों भुगते, पुरुषों पर प्रतिबंध क्यों नहीं। अब ये तो था अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का बयान। आगे हम बात करते हैं मथुरा के पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के बयान की। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन को कुछ श्रद्धालु आते हैं और तभी वो श्रद्धालु महाराज जी से प्रश्न करते हैं कि आजकल बच्चे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद से शादी करें, दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम अच्छे नहीं आ रहे। तो इसी पर उत्तर देते हुए महाराज जी ने एक बयान दिया, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। तो महाराज जी कहते हैं कि परिणाम अच्छे आएंगे कहां से, आजकल बच्चे और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं हैं। तो उन्होंने बच्चे और बच्चियों दोनों के बारे में कहा। आगे महाराज जी कहते हैं कि पहले माताओं और बहनों का रहन सहन देखो, हम अपने गांव की बताते हैं, वो बूढ़ी थी लेकिन यहां तक पल्लू रखती थी। आजकल के बच्चे कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं, एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्याभिचार में बदल रहे हैं। आगे महाराज जी आचरण की तुलना खाने से करते हुए कहते हैं कि जब जुवान को 4 होटलों का खाना खाने की आदत पड़ जाए ना, तो उसे घर की रसोई का बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई हो, तो पति को स्वीकार करने की हिम्मत किसी महिला में कहां से आएगी। और वैसा ही वो पुरुषों के लिए भी कहते हैं कि जब 4 लड़कियों से व्याभिचार करता हो, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 के साथ व्यभिचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी आदत जो पड़ गई है। आगे वो कहते हैं पति और पत्नी दोनों के लिए कि आजकल अच्छा पति और पत्नी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आगे वो कहते हैं कि 100 में से 4 कन्याएं ही ऐसी होती हैं जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती हैं। और ये जो उनका बयान था ना, 100 में से 4 कन्याएं ही ऐसी होती हैं, ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा विवाद का विषय बना। और कुछ लोग इस पूरे बयान में से केवल इसी पॉइंट को काट काट कर दिखा रहे हैं। तो देखिए, इस पर मेरे विचार। महाराज जी ने कहा कि आजकल का रहन सहन देखो माताओं बहनों का, तो ये बात हकीकत है कि हमारा रहन सहन परिवर्तित हुआ है, उसमें नैतिक मूल्यों की बहुत ज्यादा कमी आई है। बच्चों की पोशाकें देखो तो लड़कियां और लड़के दोनों ही कपड़े बहुत खराब पहन रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम होड़ करते हैं बॉलीवुड वालों की, तो देखिए बॉलीवुड वाले क्या हैं, वो हम लोगों का मनोरंजन का साधन है, उनका काम ही है छोटे कपड़े पहनना, शरीर दिखाना, गाना नाचना, हम लोगों का मनोरंजन करना। लेकिन उनकी होड़ करके आजकल के जो बच्चे और बच्चियां हैं वो भी धीरे धीरे नंगता पर उतर रहे हैं।
और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि आज का समाज आधुनिकता की आड़ में नंगता पर उतर रहा है। लोगों ने मेंटेलिटी बना ली है कि छोटे कपड़े पहनना आधुनिकता है। अगर छोटे कपड़े पहनना आधुनिकता है तो जानवर हमसे ज्यादा आधुनिक है, क्योंकि वो कपड़े ही नहीं पहनते। फिर उनकी होड़ करो, ज्यादा आधुनिक बनो। कम आधुनिक मत रहो, फिर जानवरों की होड़ करो, बहुत ज्यादा आधुनिक बनो। तो छोटे कपड़े का पहनना कभी आधुनिकता नहीं। समाज आधुनिकता की आड़ में नंगता पर उतर रहा है। पोशाक बहुत खराब पहन रहे हैं बच्चे और बच्चियां दोनों ही। तो ये तो गलत नहीं कहा। आगे वो कहते हैं, एक से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से व्यवहार, ये चल रहा है। एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। सोशल मीडिया पर ऐसे लाखों कंटेंट क्रिएटर देख लो जो ऐसा ही कंटेंट क्रिएट करते हैं, प्लस उनमें बच्चों को भी ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, 10-10, 12-12 साल के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उनको देखकर जो और बच्चे हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। उनकी भी मेंटेलिटी ऐसी होती जा रही, वो भी ऐसे ही खेल खेलते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ट्रेंड चल रहा है। और आगे वो कहते हैं कि जब 4 पुरुषों देखो, कोई भी महिला हो, अगर उसके चरित्र में कमी आ गई, कोई भी पुरुष हो अगर वो चरित्रहीन हो गया, और महिला और पुरुष दोनों के लिए कहूंगी, दोनों को अगर दूसरे पुरुष और महिलाओं में दिलचस्पी हो गई, उनके साथ व्यभिचार करने की आदत लग गई, तो वो अपने पति या पत्नी को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, कभी भी उनसे संतुष्ट नहीं रह सकते, कभी उनसे खुश नहीं रह सकते। और ऐसे केस हम समाज में देख रहे हैं, और कई मामलों में तो परिणाम हमारे सामने भी हैं, उनको मार भी देते हैं। तो आजकल अच्छा पति और पत्नी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए कोई भी गलत बात नहीं की महाराज जी ने। दूसरा, 100 में से 4 कन्या ही ऐसी होंगी, तो इसमें कोई गलत नहीं है भैया। आजकल बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो अपने पति के लिए समर्पित होती हैं। बुरा क्यों लग रहा है? मैं भी लड़की हूं, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को 96 में रखते हैं या 4 में रखते हैं। तो ठीक है, मेरे यही विचार थे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के बयान पर और प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों का बयान और मेरे विचार कैसे लगे, सही या गलत। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।